हे हाय फ्रेंड्स। सो बजट 2026 यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का FY 27 के बजट के हाइलाइट्स आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं दोस्तों। और सबसे बड़ा हाईलाइट की अगर हम बात कर दें, क्योंकि मार्केट में आज जैसे ब्रोकिंग कंपनीज के स्टॉक्स को पीटा जा रहा है, या बीएससी के स्टॉक को, या फिर एनएससी का जो आईपीओ आने वाला है, लुक्स लाइक कि उसके भी वैल्यूएशन अभी चेंज होंगे क्या, मतलब लॉन्ग टर्म में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा वी डोंट नो। बट जो एसटीडी है, तो वो एसटीडी का जो टैक्स है वो 0.1% से 0.15% ऑन ऑप्शंस बढ़ाया गया है। तो आप समझ रहे हो कि क्या इंडिकेशन एग्जैक्टली गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे हमें मिले हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा हाईलाइट है ना। इसीलिए इससे ही शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ा हाईलाइट मतलब जो चर्चा में रहेगा, जरूरी नहीं है कि उसका पॉजिटिव निगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा, बट सबसे मतलब चर्चा के लिए ये सबसे बड़ा हाईलाइट है। तो इन अ वे गवर्नमेंट इज लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर सेक्शन एज सिन इंडस्ट्री। वैसे ही न लग रहा है जैसे जिस तरीके से टोबैको पे टैक्स बढ़ाया जाता है, टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे, तो उसी तरीके से विच इज हार्मफुल फॉर द retail investors, because option trading and all those things is harmful for retail traders. Again, this is applicable to simple people, retail investors, सुपर ह्यूमंस के लिए ये कमेंट मतलब एप्लीकेबल ही नहीं था। जो सेबी का डेटा भी सजेस्ट करता है कि कितने ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए के ऊपर अगर लॉस है जो इसमें ट्रेड कर रहे रिटेल ट्रेडर्स, तो आई थिंक कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा डीमोटिवेट करने के फैक्टर से अगर ये चीजें हो रही है, तो I think this is a very, very positive step. That's what we feel. We understand that a lot of market participants will not like this comment, but जितने लोगों के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं और जहां पे रिटेल इन्वेस्टर जिस तरीके से उनके पर्सनल फाइनेंस को पूरा का पूरा रैटल कर रहे हैं ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी लेके ट्रेडिंग वगैरह की, स्पेसिफिकली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, तो आई थिंक उनको सेफ गार्ड करने के लिए ये शायद एक्शन लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये एसटीटी बढ़ाया गया है यहाँ से। तो ये सबसे बड़ा हाईलाइट डिस्कशन के लिए तो डेफिनेटली यही था। दूसरा जो है फिजिकल डेफिसिट का टारगेट, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने FY 27 के लिए 4.3% का फिजिकल डेफिसिट का टारगेट लिया है। और ये जो साल है जो उन्होंने अपना टारगेट इंप्रूव किया था लास्ट ईयर बजट में, 4.5% ऑफ जीडीपी दैट वाज द टारगेट फॉर फिजिकल डेफिसिट, बट एक्चुअली दे विल अचीव 4.4%। सो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। तो वहाँ मतलब जो इन अ वे जो डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या है कि इनकम और एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस होता है, तो वो उसका परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो आई थिंक फ्रॉम दैट एंगल इसको कंट्रोल में लाना, इट्स अ वेरी पॉजिटिव मैक्रो इकोनॉमिक थिंग। तो दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। देन डेट टू जीडीपी का जो टारगेट है नेक्स्ट 4 से 5 सालों के लिए गवर्नमेंट ने लिया है 50% का। और FY 27 के लिए ये नंबर 55.6% का रखा है। तो ओवर द पीरियड हम डेट कम करेंगे कंपेयर टू जीडीपी, सो दैट्स ऑल्सो पॉजिटिव साइन। और ये सब चीजें कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि कैपेक्स कम किया जा रहा है। तो ये साल में FY 27 में जो कैपेक्स का प्लान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो है 12.2 लाख करोड़ रुपीज का। सो लास्ट ईयर दैट इज FY 26 के कंपैरिजन में ये 9% से ग्रो हुआ है। So last year it was at around 11.2 lakh crore rupees. Now it is at 12.2 lakh crore rupees. तो स्पेंडिंग साइड से जो पुश देना है, गवर्नमेंट इज वेरी कीन ऑन दैट, सो दैट विल कंटिन्यू। सो दिस इज अ बिग रिलीफ फ्रॉम द ओवरऑल जो कंजम्पशन, सॉरी स्पेंडिंग जो चाहिए, मतलब जीडीपी के ग्रोथ इंजन के लिए गवर्नमेंट का कैपेक्स भी उतना ही जरूरी है जितना प्राइवेट कैपेक्स है। तो आई थिंक अभी भी ड्राइविंग सीट पे गवर्नमेंट का ही कैपेक्स नजर आ रहा है। वी आर होपिंग दैट कि प्राइवेट प्लेयर्स के भी कैपेक्स के नंबर्स ऐसे ही इसी नंबर को मैच करे, कि आने वाले समय में इससे भी ऊपर जाए। दैट इज द होप वी आर हैविंग, सो लेट्स सी। बाकी न्यू इनकम टैक्स एक्ट जो है वो 1 अप्रैल 2026 से मतलब एक्ट मतलब फोर्स होना शुरू हो जाएगा। सो दैट्स ऑल्सो वेरी पॉजिटिव थिंग। एक इंटरेस्टिंग चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये भी ली है इस बजट में, कि जो अंडर यूटिलाइज्ड एसेट्स है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के, उनको आरईआईटी के रूट के थ्रू मोनिटाइज किया जा रहा है। सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी एक एडिशनल स्पेंडिंग, मतलब ये जो कैपेक्स
के नंबर्स बढ़ाए जा रहे हैं, तो आई थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव अगर आरईआईटी का रूट भी यहाँ पे फॉलो होता है तो और मोनेटाइजेशन मीन्स मोर लिक्विडिटी विल बी अवेलेबल विद द गवर्नमेंट विद द पीएसयूज, एंड वहां से भी कैपेक्स अलग और तरीके से चलता रहेगा. सो दैट इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव साइन. देन जो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स होता है, टीसीएस जिसे कहा जाता है, जो स्पेसिफिकली फॉरेन टूर्स और एजुकेशन, फॉरेन एजुकेशन एंड मेडिकल के जो एक्सपेंडिचर होते हैं ओवरसीज, तो वो 5% से घटा के 2% तक नीचे लाया गया है. सो इन अ वे तो वो एक कंसर्न जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है. लुक्स लाइक यहां से मतलब डॉलर का अप्रिशिएट होना, तो रुपी में से डॉलर में कन्वर्ट करके बाहर जाके खर्चा करना, ये ट्रेंड कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा डाउन आता हुआ शायद दिख रहा है, एंड दैट इज व्हाई दे मस्ट हैव टेकन दिस पर्टिकुलर स्टेप. देन नेक्स्ट हाईलाइट इज कि बायबैक पे. सो बायबैक पे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए, मतलब आपके और मेरे जैसे शेयर होल्डर्स के लिए बायबैक पे जो कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा ना, मतलब कैपिटल गेन्स की तरह ही वो टैक्स लगने वाला है. तो जिस तरीके से वो इनकम में ऐड हो रहा था तो वैसे नहीं होगा फॉर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, बट फॉर प्रमोटर्स इट इज स्टिल एप्लीकेबल. तो मतलब प्रमोटर्स के लिए वो रूट अवेलेबल नहीं है. अब वो सही में कितना करते हैं वो भी देखना पड़ेगा. सो नॉर्मली प्रमोटर्स ही तो ये डिसीजन मेकर्स होते हैं ना. सो अल्टीमेटली वो कितना करेंगे वी डोंट नो, बट अगर बायबैक्स आते हैं तो उसमें रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा. सो दैट इज अ पॉजिटिव साइन विजा विज हायर टैक्स ब्रैकेट जो उनका जिस ब्रैकेट में होते थे वो लगता था पहले, तो वो अब नहीं रहा. सो दैट इज अ पॉजिटिव साइन. सो देन टीडीएस जो मतलब स्पेसिफिकली एनआरआई प्रॉपर्टी सेल्स पे होता था, तो उसको सिंप्लीफाई किया गया है. उसके लिए टैन की रिक्वायरमेंट नहीं रही अभी टीडीएस काटने के लिए. सो नाउ पैन इज ओनली इनफ. सो ये थोड़ा सा कंप्लायंस के एंगल से, रेगुलेटरी एंगल से या प्रोसीजरल एंगल से इसको एक लीवे दिया गया है. सो दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव साइड. नेक्स्ट वन इज डिफेंस. सो डिफेंस का जो आउटले है वो रेज किया है कंपेयर टू लास्ट ईयर. लास्ट ईयर इट वाज एट 6.81 लाख करोड़ रुपीज. नाउ इट हैज इंक्रीज टू 7.84 लाख करोड़ रुपीज. तो आई थिंक द वे जियोपॉलिटिक्स इज प्लेइंग आउट, तो उसमें आत्मनिर्भरता ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो हमने ट्रेंड आता हुआ भी देखा है. तो आई थिंक उस पर और ज्यादा फोकस जो है गवर्नमेंट का चल रहा है. सो ये आई वी अंडरस्टैंड जो एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, एक पीसफुल ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड शायद आई थिंक जल्द हम नहीं देखने वाले. वो आई थिंक दिस कियोस विल कंटिन्यू एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 3 years, तो विल कंटिन्यू बिकॉज मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप इज एट द हेल्म. तो आई थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव मुझे लग रहा है कि ये आत्मनिर्भरता आना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी ओपन करेगा. बिकॉज द वे मतलब यूरोपियन यूनियन के साथ जो ट्रेड डील हो रही है बाकी कंट्रीज के साथ, या स्पेसिफिकली डिफेंस के एंगल से अगर हम बात करते हैं, तो बहुत सारी कंपनीज मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्शन कर रही है, तो बहुत सारी अदर इकोनॉमीज ऑल्सो, कंट्रीज ऑल्सो दे वांट टू बी आत्मनिर्भर ऑन डिफेंस थिंग. तो उस एंगल से अगर हम देखते हैं, मतलब वो जरूरी नहीं है कि वहीं पे प्रोडक्शन होगा उनका. आत्मनिर्भरता मीन्स कि भाई हमारा डिफेंस हम ही मैनेज करेंगे. ये भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट, मार्केट सेगमेंट इंडियन डिफेंस कंपनीज के लिए ओपन हो सकता है. सो और गवर्नमेंट के साइड से भी इसको पुश होना, तो डेफिनेटली आई थिंक कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म रेवेन्यू विजिबिलिटी अगर नजर आती है, तो डेफिनेटली प्राइवेट कैपिटल भी वहां पे ज्यादा इन्वेस्ट होता हुआ नजर आ सकता है. सो डिफेंस कैपेक्स जो है ओवरऑल ईयर ऑन ईयर 21% से भी यहाँ पे बढ़ा है, और जो मॉडर्नाइजेशन एलोकेशन है वो 24% से ईयर ऑन ईयर यहाँ पे बढ़ा है. सो दैट्स अ पॉजिटिव साइड. अब बात करते हैं डाइवेस्टमेंट टारगेट की. तो 80,000 करोड़ रुपीस का डाइवेस्टमेंट का टारगेट FY 27 के लिए रखा गया है. हिस्ट्री सजेस्ट दैट कि नॉर्मली ये टारगेट्स अचीव नहीं होते हैं. तो इस पर्टिकुलर हाईलाइट पे अगर हम ज्यादा फोकस भी नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. वैसे ये 0.1 से 0.15% अगर ऑप्शंस पे एसटीडी बढ़ा दिया है, तो कहीं वहां से भी एक एडिशनल रेवेन्यू गवर्नमेंट जनरेट करेगा. आई एम नॉट सेइंग कि 80,000 करोड़ करेंगे, बट डेफिनेटली दैट नंबर विल बी देयर. एंड ये मतलब ये आदत है, ये दिस इज एन एडिक्शन. सो इसीलिए मैं उसको सीन इंडस्ट्री के साथ कंपेयर कर रहा हूं कि अगर वहां पे मतलब सिगरेट के प्राइसेस कितने भी बढ़ाओ आप, फिर भी कंजम्पशन वैसे के वैसे रहता है. सो आई थिंक इसका भी चांसेस बहुत ज्यादा है, दो दे आर ट्राइंग टू डीमोटिवेट, बट वो कितना होगा वी डोंट नो. एंड मेजर थिंग, देर आर नो चेंज इन कैपिटल गेन और इनकम टैक्स ब्रैकेट्स. तो लास्ट ईयर वो
स्पेसिफिकली बढ़ाया गया था इनकम टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, और इनकम टैक्स के स्लैब्स वहां पे थोड़े से लीवे, 1 आध लाख रुपए तक का बेनिफिट, मोर देन 25 lakhs की जो अर्निंग्स है उनको दिया गया था, और बाकी स्लैब्स चेंज किए गए थे। तो आई थिंक इस बार ऐसा कोई बेनिफिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं दिया गया है, तो ये भी हमने यहाँ पे समझना होगा। बाकी कुछ कस्टम्स रिफॉर्म्स भी हुए हैं फॉर ईज ऑफ बिजनेस में, जिसमें देर इज अ कस्टम रिलीफ फॉर न्यूक्लियर एंड क्रिटिकल मिनरल सेक्टर, बैटरी स्टोरेज सेक्टर के लिए भी कस्टम्स रिलीफ दिया गया है, सोलार ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यहाँ पे कस्टम रिलीफ दिया गया है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर नाउ इज सिविल एविएशन, जो बहुत ज़्यादा लास्ट टू लास्ट मंथ सफ़र किया गया था, मेजरली बिकॉज ऑफ जो केओस इंडिगो की तरफ से हुआ था। तो आई थिंक वहां पे भी कुछ रिलीफ देके आई थिंक मोर इन्वेस्टमेंट्स शायद आ सकती है, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। सो देखते हैं कितना क्या क्या कैसे कैसे इम्पैक्ट होता है। सो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो कैपेक्स का बढ़ाना, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन इस बजट में से निकल के आता है। फिजिकल डेफिसिट को और कंट्रोल करना, डेट टू जीडीपी रेशियो का एम्बिशियस टारगेट लेना 50% ऑफ जीडीपी का, तो ये सारे फैक्टर्स आर रियली पॉजिटिव। सो बिग बैंग कुछ नहीं है, आई थिंक नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग एनीथिंग लाइक बिग बैंग, कि वो कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट ज्यादा हो रही थी, बट स्टिल आई थिंक देयर वर सम एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग क्या कैपिटल गेन्स कम होंगे क्या, दोज वर द डिस्कशंस वी आर सीइंग ऑन ट्विटर या फिर यूट्यूब में या फिर इस पे न्यूज़ में भी चल रहे थे। तो आई थिंक दे हैव बीन रेस्टेड नाउ, सो आई थिंक द फोकस शुड अगेन कम बैक टू द अर्निंग्स ग्रोथ। बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन है कि भाई क्या मतलब मार्केट क्यों नहीं चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आई थिंक ओनली वन नंबर यू विल हैव टू लुक एट, एंड दैट इज द ईपीएस ग्रोथ, अर्निंग पर शेयर या फिर नेट प्रॉफिट की ग्रोथ कैसी रहती है ओवरऑल ब्रॉडर लेवल पे, वही एक सबसे बड़ा कैटलिस्ट होने वाला है टू फॉर मार्केट मूवमेंट। अब वी अंडरस्टैंड इंडिया यूएस की डील होगी तो वो भी एक कैटलिस्ट की तरफ प्ले आउट हो सकता है, बट वो जो है वो अब इन अ वे, अभी हमने भी बोल दिया, गवर्नमेंट ने भी बोल दिया कि द बॉल इज इन नाउ यूएस इज कोर्ट। सो अब इंडिया के कोर्ट में अगर कोई बॉल है तो वो है अपनी कंपनीज का ईपीएस बढ़ाना, नेट प्रॉफिट बढ़ाना। अगर वो हो जाता है, कंपनीज वहां पे डिलीवर करना शुरू कर देते हैं, तो देन मार्केट्स विल स्टार्ट परफॉर्मिंग। सो इट्स ऑल अबाउट अर्निंग्स ग्रोथ, एंड द अर्निंग्स ग्रोथ विल डिसाइड द ओवरऑल इन मार्केट ग्रोथ। तो ये हमने समझना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और एक अनाउंसमेंट है दोस्तों, दुबई में हम सेशन लेने वाले हैं 7th of February को। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन दैट सेशन, तो उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में पिन की हुई है, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लास्ट 2-3 सीट्स कुछ बचे हैं, तो वी वुड होप दैट कि यू विल कम एंड सी अस इफ यू आर इन दुबई। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आगे दीजिए दोस्तों। जय हिंद।